हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। इस एपिसोड में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर क्या है? तो इसका जो स्पाईवेयर है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। कहने का मतलब एक तरह का ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिसका जैसे कि बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम का मालिक है यानी कि जो कंप्यूटर का ओनर है उसकी गतिविधियाँ कि वो कंप्यूटर में किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, उससे संबंधित सूचनाएं जो हैं उसको चोरी करने के लिए ये कंप्यूटर या सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो सूचनाओं की चोरी करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकी का यानी विकीपीडिया, ये विकी मतलब विकीपीडिया का उत्तर विवरण देता है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? यस, तो इसका राइट आंसर है एक ऐसी प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक को आशोधन की अनुमति देता है। आशोधन का मतलब क्या हो गया? मॉडिफिकेशन करने का। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है, उत्तर विवरण देता है ये विकीपीडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLI का उपयोग करता है। तो ये VLI का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सॉरी ये ई है, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, साथ में आप मुझे इसी के साथ आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे। किस चीज़ का फुल फॉर्म? HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे, HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे। और साथ ही साथ USB, जो ये USB केबल आप यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म बताएंगे। CDEC का, देखिए ये जो मैं फुल फॉर्म आपसे पूछ रही हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्विअंकीय 11001110 का समतुल्य दशमलव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रकार शुरू कर देता है? बेसिकली इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, तो पहले तो हम एक एक करके समझ लेते हैं क्योंकि ये मालवेयर है, स्पाईवेयर है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये जब सभी चीज़ें ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं ये साइबर सिक्योरिटी, इसके खिलाफ हमें ज़रूरत है करने की बेसिकली, कि ये हमारे ये वॉर्म है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन है, लॉजिक बॉम्ब है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को या कह सकते हो कंप्यूटर को खतरा है हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे वॉर्म की बात करते हैं एक एक करके। वॉर्म का मतलब, एक सेकेंड, यस, तो वॉर्म का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाता है अपना, है ना, मतलब कि वह स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाला एक प्रोग्राम होता है। बेसिकली ये ना एरर कोड के उद्देश्य से दूसरे कंप्यूटर में घुस जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कल को पूछ लिया जाए, बैगल हो गया, ठीक है, सेसर हो गया, ठीक है, कोड रेड हो गया, ये सभी वॉर्म हैं। ठीक है, वॉर्म मतलब तो आप समझ रहे हैं, उसको आप कंप्यूटर के कंसेप्ट से समझ लीजिए। ठीक है, और ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन हॉर्स होता है। तो ट्रोजन बेसिकली क्या है? ये ऐसा प्रोग्राम है जैसे देखने में तो बहुत खतरनाक नहीं लगता है, बट ये मालवेयर ही है। बेसिकली मालवेयर मतलब कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जो बहुत ही आप कह सकते हो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं उसकी चोरी करता है। ठीक है, और किसी पर्सनली जिसने इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है या जिसने ये करके रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हैकिंग भी एक क्या है, एक मालवेयर है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रोजन का काम ये हुआ कि देखने में खतरनाक नहीं लगता ये। ठीक है, लॉजिक बम, हाँ एक चीज़, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाए जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्वक प्रकार शुरू कर देता है, दैट इज लॉजिक बम। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें ये भी देखना है कि अगर ये सब के सब खतरा पहुंचाते हैं
तो सुरक्षा पहुंचाने वाले भी कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली ये वायरस या मालवेयर को रोकने के लिए या हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपने कुछ नाम, आपको एंटी वायरस के नाम पता होने चाहिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो आपको पता होगा, ठीक है, मैक फ्री, ठीक है, एक ये सॉफ्टवेयर आपने नॉर्टन, ठीक है, ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो आप ध्यान रखेंगे। क्विक हिल भी एक सॉफ्टवेयर आता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और फायरवॉल करके भी आता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली लॉजिक बम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। 6, ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेस टाइम का आवंटन करता है, प्रोसेसर टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्या होगा, CD, ROM यानी रोम, DVD, ठीक है, ROM और ब्लू रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायरलेस की अगर हम बात करें तो वायरलेस, देखिए एक एक कथन पढ़ते हैं पहले। वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हेडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट, ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, तो देखिए वायरलेस का ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल सही है कि मोबाइल फ़ोन से हेडसेट कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और ब्लूटूथ की बात करें, ब्लूटूथ बेसिकली क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ब्लूटूथ बेसिकली, अगर आपसे, ऐसे तो सबको पता है, लेकिन अगर आपको एज अ डिफाइन करना पड़े कि ब्लूटूथ बेसिकली है क्या, तो क्या बताएंगे, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हालांकि इसमें कथन ऑप्शन जो है वो केवल P सही है, ऑप्शन A विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CPU के दो मुख्य अवयव कौन से हैं। CPU के दो अवयव कौन से हैं, तो आप सभी को पता है CPU का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या है कि उसके अवयव कौन से हैं, तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU, इसका भी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि ब्लूटूथ बेसिकली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली हम एक देखते हैं वेब ब्राउज़र, ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, और एक आता है सर्च इंजन, ठीक है। तो हम कुछ नाम जान लेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम इसमें सर्च इंजन पूछा गया है तो पहले तो हम वेब ब्राउज़र समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वेब पेज होता है, इसमें कोई पिक्चर होती है, वीडियो होता है और बहुत सारे फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, ठीक है, एक टेक्स्ट वेब ब्राउज़र होता है और एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को दिखाएगा, ठीक है। ग्राफिकल मतलब कि ये टेक्स्ट भी होगा और ग्राफिकल दोनों सूचनाओं को दिखाएगा। तो जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है, एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और गूगल क्रोम की हम बात करें, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेब ब्राउज़र, ओके। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, अगर भी इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए दे तो आप समझ जाइएगा कि क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ठीक है, और ओपेरा, ये सभी क्या हैं, ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं आप सर्च इंजन की। अगर सर्च इंजन की बात करेंगे तो सर्च इंजन में क्या, ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक कीवर्ड वाली जानकारी देती हैं ये, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं गूगल, ठीक है, गूगल क्या है, अगर आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में डिफरेंस करने के लिए कभी ऑप्शंस में देता है तो ध्यान रखिएगा गूगल इज़ नॉट अ गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एंड देन अल्टा विस्टा, ठीक है, और आपको बता दूँ याहू,
याहू हो गया, हॉटबॉट हो गया एक, ठीक है। बिंग, बिंग भी आपने कई सारे लोगों ने सुना होगा। लाइकॉस करके एक आता है, वो भी सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये कुछ सर्च इंजन है। जो रेड पेन से लिखा है दैट इज सर्च इंजन, एंड जो ब्लू पेन से लिखा है वो वेब ब्राउज़र। तो इसमें से आंसर क्या हो गया कि यस, गूगल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली यहाँ नहीं लिखा है, बट गूगल क्रोम अगर लिख देता है यहाँ पर तो वो वेब ब्राउज़र हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बाकी फ्लैश है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ये सब वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, JPEG, इसका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे कंप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, इमेज को कंप्रेस करने के लिए हम JPEG, अरे जिस फॉर्मेट में आपके फॉर्म भरते वक्त जिस फॉर्मेट में आपका इमेज अपलोड करने के लिए मांगता है दैट इज़ JPEG फॉर्म, यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, और ये हम इमेज को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, पता है आपको, ठीक है। PNG भी एक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं माना जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का रूप जो नहीं माना जाता है दैट इज़ रैम, क्योंकि ठीक है, एक होता है रोम, ठीक है, और एक होता है रैम। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है क्या फुल फॉर्म, आप में से अगर कोई देख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिखने से बेसिकली आपकी चीज़ें क्लियर होंगी कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं नहीं के रूप में पूछा गया, दैट इज़ रोम, ओके। बाकी सब के सब क्या है, देखिए रैम बेसिकली क्या है, सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है, ठीक है, एंड प्राइमरी स्टोरेज का काम करता है। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या हो गया, ये सब के रूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम, तो आंसर कीजिए, कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस को प्रदत्त का संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मॉडम, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, एक सेकेंड, यस, ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग सम्मिलित होता है। तो इसका देखिए, जो ई बिजनेस होता है यहाँ पर कंपनी के व्यवसाय के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम यानी डोमेन नेम को, देखिए अब ऐसा हो सकता है यहाँ पर ब्रैकेट में डोमेन नेम दे दिया, हालांकि वहाँ इंग्लिश फॉर्मेट रहेगा, लेकिन डोमेन को अनुक्षेत्र लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखिए। तो कौन सा एक डोमेन यूज़ किया जाता है शैक्षिक संस्थान के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, .edu, एजुकेशन, edu, ये इंस्टीट्यूट के लिए हो गया, ठीक है, ये कॉमर्शियल के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नांकित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है। तो बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसके कारण अब आधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होती है, दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन एंड अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, वो चीज़ क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे iOS का बात किया जाए अगर, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज कैसा है। तो इसका जो बेसिकली क्या होता है ना कि जो प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ा धीमा स्टोरेज है और प्राइमरी स्टोरेज तेज स्टोरेज है, लेकिन खर्चीला भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं।
तो उसको क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो एक बार गूगल करके ज़रूर देख लीजिएगा मदरबोर्ड दिखता कैसा है। तो अगर आप इमेजिनरी चीज़ें देखे रहते हैं तो आप थोड़ा सा आंसर को समझ के कर भी पाते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो गीगाबाइट्स होगा। अब गीगाबाइट्स बेसिकली क्या, आपको पता है हम 1 GB, पहले तो 1 KB, 1 MB एंड 1 GB, ठीक है, ये गीगाबाइट्स हो गया। तो आपको पता है 1024 MB का मतलब होता है 1 गीगाबाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये 1 अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेब पृष्ठ पते यानी एड्रेस के लिए क्या नाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? URL। आपको पता होगा जब कोई वेब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो URL कैसा होता है? HTTPS, है ना, इस तरह से रहता है। तो ये URL है, जो एड्रेस है, वेब एड्रेस है, वो URL के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।